चीखने चिल्लाने लगा कि सरकार यदि उसे गिरफ्तार करेगी तो परिणाम घातक हो सकते हैं। सरकार को 2020 और 2024 के दौरान इसके खेल का सच सब पता था कि इसको फॉरेन फंडिंग कहां से मिल रही। 2020-22 से ये शुरू हो चुका हुआ था। जो ही इसके खिलाफ 2024 में जांच शुरू हुई, 2022 से 2024 की जांच इसके खिलाफ शुरू हुई, ये सड़क पे प्रोटेस्ट करने लगा। पढ़ा लिखा तो बुरहान वानी भी था, पढ़ा लिखा तो यासीन मलिक भी इंजीनियर है, पढ़ा लिखा लोग ही तो खतरनाक होंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक व्यक्ति जिसके ऊपर 3 इडियट फिल्म्स बनाई गई, एक व्यक्ति जिसे मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिर सादगी का आवरण ओढ़कर उसने सोशल रिफॉर्म शुरू किया। एक शैक्षणिक संस्थान बना करके उसके माध्यम से विदेशी फंडिंग का धंधा करना शुरू किया और फिर अपनी ही देश की आर्मी और अपने ही देश के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दरअसल आनन फानन में, जल्दबाजी में नायक बनने का नशा अब तबाही ले आया है। उसके विदेशी फंडिंग का सच सरकार के को पता था, लेकिन सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? एकाएक जब आर्मी पर अटैक, सीआरपीएफ पर अटैक हुआ तो सरकार ने उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उसके पूरे फॉरेन फंडिंग का सच जब देश के सामने लाया तो तत्काल घुटने के बल क्यों आया? क्यों चीखने चिल्लाने लगा कि सरकार यदि उसे गिरफ्तार करेगी तो परिणाम घातक हो सकते? क्यों वो चेतावनी देने लगा है कि उसे गिरफ्तार करना सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा? क्या सोनम वांगचुक का जो सच 24 घंटे में आया है वो गृह मंत्रालय को कुछ पता ही नहीं था? क्या ऐसा संभव है कि सोनम वांगचुक चीन और पाकिस्तान के एजेंडे के तहत जो देशघाती षड्यंत्र कर रहा था वो सरकार को पता ही नहीं था और एकाएक 24 घंटे के अंदर पता चला? या सरकार इसे उड़ने का अवसर दे रही थी? सरकार को पता था कि देशघाती एजेंडे में ये खेल किस तरह खतरनाक हो सकता है, लेकिन सरकार इसे लंबे समय तक उड़ने क्यों नहीं दिया? सोनम वांगचुक से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी, सोनम वांगचुक पर राजद्रोह और उसके तमाम फॉरेन फंडिंग, उसके तमाम एनजीओ पर नकेल सरकार ने 24 घंटे के अंदर फिर क्यों फंसा? ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया गया? आम लोगों को गुस्सा इसी बात को लेकर है कि वांगचुक जब अनशन पर बैठा था उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं? क्या उस समय कार्रवाई होती तो आग भयावह नहीं लगती? क्या सरकार ने वांगचुक को देशघाती षड्यंत्र करने का अवसर दिया और फिर उसके गुंडों ने, नेपाल और पाकिस्तान से आए उसके गुंडों ने जब आर्मी पर हमला कर दिया तो पूरा खेल ही खत्म हो गया? लेकिन सरकार अब ये बता रही है कि सोनम वांगचुक के एनजीओ को करोड़ों की फंडिंग हुई देशघाती साजिश रचने के लिए, और डॉट्स भी अब जुड़ रहे हैं कि देशघाती साजिश के लिए से फंडिंग मिली और ये पूरा इसकी भूमिका तैयार कर रहा। लेकिन अब एक और सच सामने आ रहा है, इस देशघाती साजिश के फंडिंग को सच ठहराने वाले को कितना मिल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग गुस्से में हैं कि अमित शाह कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इस अमित शाह से कुछ नहीं होगा, इस मोदी शाह से कुछ नहीं होगा। आप जिस तरह पेशेंस लूज करते हैं, यदि देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पेशेंस लूज कर लिया होता, इन देशघातियों को आनन फानन में कार्रवाई की होती, तो सोचिए इस एनजीओ को जस्टिफाई करने वालों के खेल इनसे भी ज्यादा खतरनाक क्यों है? सो कॉल कुछ राष्ट्रवादी भी सोनम वांगचुक के पक्ष में खड़े हो गए हैं और उसके एनजीओ की फंडिंग को सच ठहराने लगे हैं, उसके आंदोलन को सच ठहराने लगे हैं। तो सवाल यह है, यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन है
जो वांगचुक के विदेशी फंडिंग को सच ठहराने के लिए फंड पा रहा है। सरकार क्या इन सब पर एक साथ नियंत्रण कर सकती है? अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करिए कि सोनम वांगचुक पे शिकंजा कसते इतना जल्दी, जितनी जल्दी सोनम वांगचुक पे शिकंजा कसा गया है, उतनी जल्दी सरकार ने किसी पर शिकंजा कसा नहीं था। तो क्या वांगचुक का सच गृह मंत्रालय को सब पता था? अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सोनम वांगचुक पर अब राजद्रोह के तहत मुकदमा, सोनम वांगचुक के तमाम फंडिंग रोक दिए गए, उसके तमाम मनी ट्रेल्स पे कल शाम से ही बंद रोकिंग है। ले हिंसा के पीछे विदेशी साजिश की जांच होगी। गृह मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है। शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने के लिए मिला था लाइसेंस, लाइसेंस मिला था शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने के लिए, लेकिन देशघाती षड्यंत्र कर रहा था। लेकिन वांगचुक ने धमकी दे दी है, साहब मुझे जेल में डालने से हल नहीं निकलेगा। वांगचुक ये कह रहा मुझे जेल में डालने से हक नहीं निकलेगा, हल नहीं निकलेगा। अभी इसे जेल में ही डाला गया है, लेकिन कांग्रेस के कुछ पार्षदों को इससे पूरा राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा खुल गया है, ये साफ सामने आया है। सोनम की संस्था पर सीबीआई का शिकंजा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लद्दाख शिक्षाविद कार्यक्रम, ये शिक्षाविद है, आवरण देखिए। बुरहान वानी भी शिक्षक का बेटा था। अब जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। बरखा दत्त ने उसके लिए क्या कहा था कि शिक्षक का बेटा है। सवाल यह है कि इन आतंकवादियों के फंडिंग को, इन आतंकवादियों के लिए विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पीछे की का खेल क्या होता है? आज की तारीख में वो सब के सब गौन हैं। सोनम की संस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एफसीआरए उल्लंघन की जांच कर रही है सीबीआई। राजद्रोह का मुकदमा हो ही गया। वांगचुक ने आरोप लगाया है कि जब उन्हें इन मामले में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी तो उन्होंने उस अवधि के बाहर के खाते मांगने शुरू कर लिए। उसका अधिदेश 2022 और 2024 के दौरान खाते की जांच करने को था। अब जरा खेल कीजिए, पॉइंट बहुत गंभीरता समझिए। ये कह रहा है हम तो अच्छा काम अभी कर रहे हैं, 2020 और 2024 में हमें जो फंडिंग हुई उसकी जांच सरकार कर रही है। मतलब सरकार को 2020 और 2024 के दौरान इसके खेल का सच सब पता था कि इसको फॉरेन फंडिंग कहां से मिल रही। 2020-22 से ये शुरू हो चुका हुआ था। ये काम तो 2020-21 से ही कर रहा है। उन्होंने 2021 और 2020 के खाते मांगे। भाई तुम्हें आपत्ति क्यों है? हमसे यदि 2008 के 10 के खाते यदि मांगने लगे सरकार, तो हमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? ये कह रहा है कि 2020, दरअसल माल इसको 2020-22 में ही भारत जलाने के लिए मिल चुका हुआ था, इसीलिए इसे मैग्सेसे अवार्ड और तमाम चीजों से इसको उक्ता कर दिया गया। ये दोनों स्कूल जरूरतमंद युवा छात्रों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। कह रहे हैं कि जरूरतमंद, दरअसल शिक्षा देने के आड़ में, अच्छा काम करने के आड़ में देश के खिलाफ साजिश होती है। उन्होंने कहा कि HIL में छात्रों को विभिन्न परियोजनाओं पर उसके काम के लिए वजीफा दिया जाता है। उन्होंने कहा पहले स्थानीय पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। मतलब देशद्रोह का मामला इसके खिलाफ पहले ही से दर्ज है। वांगचुक ने सरकार पर आरोप लगाया कि पुराने मामले जांच रहे हैं। दरअसल जब ये पाकिस्तान गया था, सोचिए, मैंने लगातार मैं सवाल उठा रहा हूं, जब जिस देश में हमारा न हवाई जहाज की यात्रा होती है, न पानी के जहाज से यात्रा होती है, न बस जा रही है, न ट्रेन जा रही है, फिर ये पाकिस्तान कैसे पहुंचा? तो सरकार को इसकी गुपचुप यात्रा के बारे में सब पता था, जो हम लोगों ने कल दिखाया। अब ये कह रहा है कि यदि हमें जेल में डाला जाएगा तो उससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। मामला यही नहीं है। इसके फेवर में जो लोग उतरे हैं ये भी अब बहुत महत्वपूर्ण है। और फेवर में जो लोग उतर रहे हैं, जरा इसको समझिए। इसके फेवर में जो उतरने वाले लोग हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। कांडी केजरी आया है। राज्य सरकार, राज्य का दर्जा पाना लद्दाख का हक है। लद्दाख ने तो राज्य का दर्जा कभी मांगा नहीं। और लद्दाख को राज्य का दर्जा क्यों मिलेगा? वो तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। वो पहले ही से ये मांग रहे थे कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए। अब जम्मू कश्मीर से जब अलग कर दिया गया तो कांडी केजरी गैंग सामने आया। ये पूरा एनजीओ गैंग, ये पूरा मैग्सेसे अवार्डी गैंग अब आया आग लगाने के लिए। गलत नीतियों से हिंसा भड़की है, महबूबा मुफ्ती कह रही है। दोष देना भाजपा की आदत है, अब्दुल्ला कह रहा है। और ये भी भाई साहब ये भी आए कि युवाओं की मांग पर ध्यान से विचार हो कर से। सवाल ये है कि जो महबूबा मुफ्ती और जो अब्दुल्ला
कल तक इसका विरोध कर रहे थे, वो एकाएक फेवर में कैसे कूद गए। तब ये समझ में आता है कि इस फंडिंग को जायज ठहराने के पीछे की का खेल क्या है और क्यों लगातार कहा जा रहा है। अब जरा इसमें आप सुप्रिया सिनेत को सुनिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कांग्रेस की भूमिका का सच क्या है। इसको जरा सुनिए, ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, ऑफिस इंचार्ज है। इसके खेल से आपको सब समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये देशघाती खेल था क्या। अपना काम गृह मंत्री है। भारत में गृह मंत्री का काम देश की आंतरिक सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त रखना है, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। पर क्या इनमें से एक भी काम अमित शाह जी ठीक से कर पा रहे हैं? देश का एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है। असलियत यह है कि मिजोरम और असम के बीच में खुलेआम गोलियां चली। असलियत यह है कि दिल्ली में विभत्स दंगे हुए। असलियत यह है कि पहलगाम में दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। यह अलग बात है कि इनके साहबजादे जो हैं वो पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवा रहे हैं। और असलियत यह है कि अब लद्दाख जैसी शांत जगह में भी हिंसा की आग जल उठी है, भड़क रही है। और यह सब गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे हुआ है। यह असलियत है। असलियत यह है ना इनके पास इनमें से किसी भी चीज की कोई खुफिया जानकारी पहले से होती है, ना रोकने की कोई तरकीब होती है और ना ही घटना के बाद ये कोई मजबूत फैसला ले पाते हैं। बस बड़ी बड़ी बातें कराना हो तो इनको सामने खड़ा कर दो। इनसे होना हमारा कुछ खास है नहीं। ये सिर्फ चुनावी रैलियां करना जानते हैं। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को विपक्ष के खिलाफ लगा देते हैं, उनको डराने, धमकाने, आतंकित करने, नारे गिराना इनकी एक और बड़ी स्पेशलिटी है। पर इनकी गृह लिहाजा हमारा देश उठा रहा है। कहने को तो आंतरिक सुरक्षा इनकी बात इनका काम है, दूसरा इनका काम है बॉर्डर सुरक्षित रहे। लेकिन जब मौका मिलता है ये घुसपैठिए करने लगते हैं। अरे आप ही गृह मंत्री हैं, आप ही की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों से कब तक भागिएगा। लेकिन यह सच है कि देश जोर से भुगत रहा। अब जरा देखिए, ये महिला कह रही है सीबीआई, ईडी। दरअसल सोनम वांगचुक को इस एजेंडे में लगाया गया था और वो शांति प्रिय प्रोटेस्ट कर रहा था। जिस समय में इसके शांति प्रिय उस प्रोटेस्ट के समय इसको उठा लिया गया होता तो यही लोग हंगामा करते। ये पूरा गैंग आज सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हो चुका हुआ है। सोनम वांगचुक का सच क्या है कि उसको अब इस बात की पीड़ा है कि सरकार 2020, 2004, 24 के समय के हमारे फंडिंग की क्यों जांच कर रही है। तो तुमने जो ये खेल किया है देश जलाने का, दरअसल सोनम वांगचुक को लग रहा है कि ये बॉर्डर पर जो ये लद्दाख है जो चीन के साथ है, वो उत्पात यहां मचाए और यहां पर फिर भारत सरकार का विरोध करते हुए यहां का नेता बन जाए, यहां का चीफ मिनिस्टर बने, फिर चीन संग मिल करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करे। इसके आंदोलन को दबाने से सचमुच परेशानी हो सकती थी। सरकार को इस पर पैनी नजर थी। इसके पाकिस्तान यात्रा को लेकर के एकाएक ये वीडियो क्यों आ रहे हैं और ये खुद ही कह रहा है कि मेरे खिलाफ सीबीआई जांच पहले से हो रही थी, ये मेरे खिलाफ देशद्रोह के सबूत थे। तो क्या इसके खिलाफ जो सीबीआई जांच हो रही थी, इसे चोरी पकड़े जाने का, इसीलिए इसने विक्टिम कार्ड खेल करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। जो ही इसके खिलाफ 2024 में जांच शुरू हुई, 2022 से 2024 की जांच इसके खिलाफ शुरू हुई, ये सड़क पे प्रोटेस्ट करने लगा। और ये चूंकि इसकी फॉरेन फंडिंग है, इसे नेता बनाने की तैयारी है, भारत जलाने के, अब भीतरी स्टेट में थोड़ा सा षड्यंत्र कठिन है, लेकिन जो बॉर्डर स्टेट है, खासकर चीन से लगा हुआ, पाकिस्तान से लगा हुआ, ये खेल खतरनाक है। ऐसे में मणिपुर के में फेल होने के बाद लद्दाख जलाने की साजिश हुई। गृह मंत्रालय इसकी जांच 2024 से करा रहा था। इसकी सीबीआई जांच हो रही थी, खुद स्वीकार कर रहा है कि 2022 से 2024 के बीच हमारी कमाई की जांच 2024 में सीबीआई जांच से शुरू हुई। अब सीबीआई जब इसकी जांच कर रही थी, इसे तो पता था, ये खबर मीडिया में नहीं आई थी कि इसके खिलाफ सीबीआई जांच हो रही है। जो ही इसके खिलाफ सीबीआई जांच हुई, इसे पता चल गया कि आज ना कल ये सलाखों के पीछे होगा। तो इसने पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए सड़क पे उतर गया और फिर भूख हड़ताल, अनशन का सहारा ले लिया ताकि ये देश जला सके। सरकार ने इसे ढील थोड़ी दी।
लेकिन ये खुद वो खेल कर गया सीआरपीएफ और आर्मी पर हमला करके कि आज ये पूरी तरह से फंस गया। अब ये खुद बता रहा है कि लेह जलाने, लद्दाख जलाने की का खेल जो है वो कैसे, क्यों इसने शुरू किया एक तरह से। फेमस ये जब डे कॉमेडियन 7 हैं अनशन पे जिन्होंने था कहा कि उस समय इसके वीडियो को जब सुनिए। चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। ये खुद कह रहा है कि हम लोग चीन के दूत हैं, हमें मारने से क्या होगा। देखिए खुद स्वीकार कर रहा है कि हम पहले चीन जो हैं, चीन से जो लोग आते थे, तो हमलावर आते थे तो हम सरकार को बताते थे। अब हम सरकार को बताएंगे नहीं, अब हम उन्हें रास्ता बताएंगे कि हमला कहां करना है। खुद स्वीकार कर रहा है। इस बयान पर ही राजद्रोह का मुकदमा इसके ऊपर आया। ये बयान ही एक देशद्रोह का बयान था। अब हम राष्ट्रवादी, हम लोग अक्सर कई बार सोचते हैं कि शाह तुरंत इस पर एक्शन कैसे नहीं ले। अब ये बयान आने से पहले यदि इसके खिलाफ एक्शन होता तो क्या मैसेज जाता। ये बयान इसकी हताशा का दिखा रहा है कि पूरा लद्दाख जलाने लगा, चूंकि इसके पाप पता चल गए, इसके फॉरेन फंडिंग का सच सरकार को पता चल गया, तो इसका नंगा होना था। ये नंगा होना था, इसलिए प्रोटेस्ट पर बैठ गया और कांग्रेस के पार्षदों के साथ मौका देख करके जल्दबाजी में सीआरपीएफ को आग लगा गया। वहीं से इसके ऊपर शिकंजा कस दिया गया। अब जरा इसके बयान को आपने सुना, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हम लद्दाखी पहले चीन से आए हुए हमलावरों की सूचना सेना को, सरकार को देते थे। अब हम चीनियों को बताएंगे कि आप अंदर हमला कैसे करें, क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं रहे। अब सोचिए, मतलब कोई आदमी अपने ही देश के साथ इस ढंग से देशघाती हत्या हमला करने लगेगा कि उसे माल नहीं मिलेगा। दरअसल यही खेल आवरण ओढ़े कुछ राष्ट्रवादी भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं डिमांड कर रहा हूं कि मामला सिर्फ इसका नहीं कि अरविंद केजरीवाल के फॉरेन फंडिंग की पूरी पुरानी जांच हो। मामला इस बात का भी है कि ये जो आवरण ओढ़े कुछ राष्ट्रवादी हैं, जिनने एकाएक 2013-14 के बाद आवरण ओढ़ा और बहुत जल्दबाजी में थे कि सरकार उन्हें इनाम दे, किसी जगह बड़ी जिम्मेदारी दे, और जब उन्हें इस ढंग का फायदा नहीं मिला आनन फानन में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एजेंडा चलाने लगे। अभी हाल में मुझे कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं जो सो कॉल राष्ट्रवादी कुछ दिन तक थे, वो सोनम वांगचुक के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उसके फंडिंग को सही ठहरा रहे हैं, उसके एजेंडे को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि लद्दाख में विद्रोह था, जो बात सुप्रिया सिरनेत कह रही है। तो सवाल यह है कि सोनम वांगचुक के विदेशी फंडिंग की तो जांच हो रही है, लेकिन सोनम वांगचुक के विदेशी फंडिंग को जस्टिफाई करने वाले, ये राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए कुछ लोग, राष्ट्रद्रोह का एजेंडा चलाने वाले कुछ लोग, उनके फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर सोनम वांगचुक के इस देशद्रोहपूर्ण एजेंडे के सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ना मैं किसी अमित शाह के लिए काम करता हूं, ना किसी नरेंद्र मोदी के लिए काम करता हूं। इसीलिए मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कहीं मुझे सिस्टम में बैठा देंगे, और ये मैं 5 साल से कहता रहा हूं। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में इसमें हैं कि हमने तो मोदी के लिए किया। अरे तुमने मोदी के लिए नहीं किया। मोदी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम इस तरह का वीडियो बनाओ और एजेंडा चलाओ मेरे लिए। तुम अपने एजेंडे के लिए चला रहे थे। तुमने अपेक्षा मोदी से पाल ली कि सिस्टम में क्यों नहीं बैठा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें सरकार ने ऐसे चिरकुटों को बैठा दिया है सिस्टम में कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता और देशघातियों के साथ वो दिखाई देने लगते हैं। इन सबकी जांच होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो सोनम वांगचुक के देशघाती षड्यंत्र को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये असल खतरनाक खेल अब ये भी है। तब इनके ऊपर अब कार्रवाई तो बहुत सलीके से होने लगा है, लेकिन कार्रवाई ऐसे कांडियों के लिए होना चाहिए। कांडी भी सामने आया है, मैक्सेसी अवार्डी, ये शराब माफिया,
ये शराब माफिया में, माफियागिरी में जेल गया हुआ कांडी कह रहा है सोनम वांगचुक के बारे में पढ़िए। जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कार करता है, उसको आज केंद्र सरकार का पूरा तंत्र बेहद घटिया राजनीति की तरफ प्रताड़ित कर रहा है। अरे चिट्टे, तुम भी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तुम भी तो राष्ट्रवाद की बातें कर रहे थे, तुम भी तो बड़ी बड़ी एजेंडा चला रहे थे, तुम भी तो बहुत पढ़े लिखे हो। पढ़ा लिखा तो बुरहान वानी भी था, पढ़ा लिखा तो यासीन मलिक भी इंजीनियर है। पढ़ा लिखा लोग ही तो खतरनाक होंगे, जो अनपढ़ लोग होंगे वो तो इस्तेमाल होंगे। तो सोनम वांगचुक को कौन विदेशी एजेंडा इस्तेमाल कर रहा है? क्या सरकार को इसका पूरा सच पता चल गया है? सरकार ने इसीलिए, और ये सोनम वांगचुक के ऊपर कार्रवाई गृह मंत्रालय आज से नहीं कर रही है, 2024 से इसके ऊपर खेल हो रहा है। लेकिन जो ही से लगा कि इसका पूरा फॉरेन फंडिंग, देशघाती साजिश इसका पता चल जाएगा, तो इसने गांधीवाद का एजेंडा अपनाया। अब सरकार यदि 2 साल पहले इसके ऊपर कार्रवाई करती तो ये बैक बाउंस होता, क्योंकि लद्दाख बॉर्डर स्टेट है आपका। लद्दाख में जनता के अंदर यदि ये आ जाएगा कि भाई हमारा नायक है सोनम वांगचुक, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो शिक्षा फैला रहा है। जनता को थोड़ी पता है कि चीन से पैसा लेकर के, कि विदेशी फंडिंग से फायदा लेकर देश चलाना चाह रहा है। अब जो सरकार के पास फैक्ट आया है कि ये पाकिस्तान कैसे गया, इसने पाकिस्तान किस रास्ते गया, ये पाकिस्तान जाने का मकसद क्या था, क्या चीन के रास्ते गया, क्या ये चीन के दलाल के रूप में काम कर रहा है, तब समझ में आएगा कि इसके सालों पुराने एजेंडे को कि सालों याद से नहीं चला रहा है। ये एजेंडा इसका सालों पुराना है। और कैसे इसने कहा कि पहले तो हम लोग मदद करते थे सरकार को, अब हम मदद नहीं करेंगे। आप सोचिए ऐसे आदमी के साथ कौन खड़ा हो सकता है? तो कौन है जो इसके आंदोलन को जस्टिफाई कर रहा है, और हाल कौन है जो जस्टिफाई कर रहा है कि इसका एनजीओ की फंडिंग और ये बंद नहीं होनी चाहिए? छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारी, हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। दरअसल इसके ऊपर जब देशद्रोह का केस हुआ, तब इसने पब्लिक को कहा कि भैया आपके ऊपर देशद्रोह हो रहा है। यही खतरनाक खेल है। जब लद्दाख का डेवलपमेंट होने लगा तो ये कहा कि आपके प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर रहा है। लद्दाख का कायाकल्प हो गया है। तस्वीरें आती हैं, लद्दाख का कायाकल्प हो गया है। तब ये षड्यंत्र है। दरअसल अब गृह मंत्रालय ने इसकी नकेल कस दी है, इसकी तबाही तय हो गई है, इसकी बर्बादी तय है। और इसकी बर्बादी अब दिखा रहा है कि आने वाले समय में इसके साथ खड़े हुए तमाम चंडालों के ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार की, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी यह है कि ना सिर्फ सोनम वांगचुक जैसे देशघातियों के फॉरेन फंडिंग जो रोका गया है उस पर कंट्रोल किया जाए, बल्कि इसके फॉरेन फंडिंग को जस्टिफाई करने वाले, इसको जस्टिफाई करने वाले लोगों की फंडिंग को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चाहे वो राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ा हुआ शैतानी सीआर हो या राष्ट्रद्रोही गैंग हो। तब आपको समझ में आएगा कि एकाएक रोमन मैग्सेसे अवॉर्डी गैंग एकजुट क्यों हुआ, सोनम वांगचुक के पक्ष में पूरा शैतानी गैंग एकजुट कैसे हुआ, और एक हाल तक राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए लोगों को शिकार करके फंडिंग कैसे शुरू हुई। ये तमाम चीजें की जानकारी हुई। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सोनम वांगचुक को जेल में डाला जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं इस चीज के कतई पक्ष में नहीं हूं कि आप इनको जेल में डालिए। इनको डिटेन करिए, इनकी एक एक फंडिंग का पता कीजिए, इनका सच सामने रखिए। क्योंकि लालू यादव 5 साल का सजायाफ्ता अपराधी है, छुट्टा घूम रहा है। जेल से समस्या का समाधान नहीं है। उसका हाल कांडी केजरीवाल होना चाहिए। केजरीवाल को जेल में रख के क्या करेंगे आप? इन सबको बाहर छुट्टा छोड़िए और इन्हें नंगा कर दीजिए। इनके एक एक फैक्ट सामने आना चाहिए, इनकी जलालत पब्लिकली होनी चाहिए, ये जरूरी है। सोनम वांगचुक के ऊपर सरकार ने, सच मानिए तो बहुत जल्दी एक्शन लिया है। सरकार कोई एक्शन इसलिए अब लेने, और ये सोनम वांगचुक को दरअसल सही मायने में समझिए तो सरकार ने शिकार बनाया है, प्रोवोक करके। क्योंकि उसके ऊपर जब एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर से ये बौखलाया, इसे लगा कि मेरा सच सामने आ जाएगा, तो इसने विद्रोह कराना शुरू किया, आर्मी पर हमला। इसे लगा कि पब्लिक की ताकत हम सरकार को दिखाते हैं, और वहीं ये फंस गया। इसकी तबाही तय है अब। लेकिन सिर्फ इसकी तबाही, ये सब गुर्गे हैं।
सोनम वांगचुक जैसे लोग गुर्गे हैं, क्योंकि लद्दाख एक सेंसिटिव जगह है, इसीलिए मणिपुर के बाद लद्दाख जलाने की कोशिश की गई। देश के अंदरूनी हिस्से में फेल हुए, तो अब लद्दाख जलाने का खेल शुरू हुआ। महत्वपूर्ण सिर्फ सोनम वांगचुक का जेल भेजना नहीं है, महत्वपूर्ण है सोनम वांगचुक के फॉरेन फंडिंग पर ब्रेक के बाद उन सब के फॉरेन फंडिंग का सच पता करे जो सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हुआ है। जी कह रहे हैं कि मनीष भैया नमस्कार, इस सब लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, इनको पता है कि गिरफ्तार होगा, अब ये धमकी दे रहे, बस वही बात मैं कह रहा हूं, जो ऋतिक कह रहे हैं उसी को मैंने इसकी व्याख्या की कि सोनम वांगचुक आज नहीं हुआ है, 2024 में इसका पूरा कच्चा चिट्ठा सरकार के पास है, लेकिन सरकार धैर्य से काम करती है। ये गांव की लड़ाई नहीं है आपकी जमीन की, बस गए और गोतिया को जाकर के पीटना शुरू कर दी। नेशन के मामले में बहुत धैर्य रखा जाता है, और सोचिए इतनी बड़ी फॉरेन फंडिंग हो रही है आपके देश को जलाने के लिए, तो ये जो पूरे गिद्ध हैं वो यूं ही नहीं मैदान में हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन गिद्धों पर भी अब नकेल कसा जाए।